हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि जर्मनी में आने से पहले जो आपको स्टेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है स्टडी वीज़ा के लिए। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, मैं इनको 3 स्टेप्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला तो है आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है अपनी पूरी। उसमें आ जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है बैचलर्स की, तो आपने उसको यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है। फिर उसके बाद आपने उसको एचईसी से अटेस्ट करवाना है। और दूसरा, आपके पास जो पुरानी डिग्रीज़ हैं स्कूल की होगी, इंटरमीडिएट की होगी, उनको आपने सिर्फ बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद अगर आप आईबीसीसी से करवाना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट नहीं भी करवा दे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट्स, उसको आपकी तैयारी करनी पड़ती है और उसको आप स्कोर्स जो हैं वो 6 ईच होना चाहिए और 6.5 ओवरऑल होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप, आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है। यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपने वेबसाइट जाना है DAT.de पे, ठीक है। उसके ऊपर जाके अपना प्रोग्राम लिखना है, मास्टर्स का जो भी है, और अपनी फील्ड ऑफ स्टडी लिखनी है। तो आपका उसमें से आपने जो जो अगर यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना चाहते हैं आपने उनको चूज़ कर लेना और एक अलहदा से एक्सेल फाइल बना के उसके ऊपर सारे जो जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए उसको वहाँ पे लिख देना है, और साथ साथ आगे लिंक पेस्ट कर देना है कहाँ पे एप्लीकेशन हमने अप्लाई करना है। अच्छा, जो एप्लीकेशन के प्रोसेस हैं उसमें 2 एप्लीकेशंस के तरीके हैं, एक यूनिसिस्ट के थ्रू है और उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करें। तो यूनिसिस्ट पे आपको पैसे देने पड़ते हैं एप्लीकेशन के, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड ही करती हैं कि आपने उन्हें यूनिसिस्ट के थ्रू ही अप्लाई करना है। और दूसरा हमारे पास है जो डायरेक्ट पोर्टल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर आपने अप्लाई कर लिया, आप वेट करेंगे डेडलाइन गुजरने का, और डेडलाइन गुजरने के 2-3 हफ्तों बाद आपको रिप्लाई आ जाता है, एडमिशन मिल गया, ये स्टेप ख़त्म। अब आगे आ जाता है एम्बेसी का। अगर आपका 3.7 से ऊपर CGPA है तो आपको फास्ट ट्रैक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट 100% कन्फर्म्ड होती है। और अगर 3.7 से नीचे हैं तो आपको नॉर्मल ट्रैक कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें अगर आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और श्योरिटी नहीं होती उसमें। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। और उसके साथ ही आपको जब अप्लाई करते हैं आपको ब्लॉक अमाउंट रेडी कर लेनी है, वो 11,000 कुछ यूरो की है, और उसके लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, क्रैकल है, एक्सपेट्रियो है। मैंने खुद क्रैकल से किया था। उसका ये फ़ायदा है कि उसमें आपको प्राइम प्लस एक पैकेज है स्टूडेंट के नाम से ना, वो मिल जाता है। उसके अंदर आपको जो दूसरा ट्रैवल इंश्योरेंस है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है, और ब्लॉक अमाउंट, तीनों एक ही चीज़ में मिल जाते हैं। ये आपने अप्लाई कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, और आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट्स है, अपनी डिग्रीज़ हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके आपने चले जाना है। फिर एम्बेसी में जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर अपॉइंटमेंट पे आपने इंटरव्यू दे देना है। इंटरव्यू देने के बाद आपको 2-3 हफ्तों के अराउंड आपको वीज़ा आपके घर ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो तकरीबन 95% मैं कह सकता हूँ कि एक्सेप्ट ही होते हैं। अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो, कराची का नहीं कह सकते, मगर जो इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं उनके 95% एक्सेप्टेंस ही होती है, यानी कि इसमें रिजेक्शन वाला कोई चांस नहीं होता। तो एप्लीकेशन आपने दे ली, आपका वीज़ा आ गया। ये सिंपल से स्टेप्स थे स्टडी वीज़ा के लिए। एप्लीकेशन आपने दे दी, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास वीज़ा आ गया। बिफोर कमिंग टू जर्मनी है। तो इसके बाद अगली वीडियो में बताऊंगा कि आफ्टर कमिंग टू जर्मनी, जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स करने होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।